30 जून को पलवल के औरंगाबाद गांव में जो कुछ भी वरिष्ठ पत्रकार सतीश भोटानी, गुरुदत्त गर्ग और संजीव राठौर के साथ हुआ, उसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को शर्मसार कर दिया है। प्रशासन का रात्रि ठहराव का एक कार्यक्रम था, जहां प्रशासन के समस्त अधिकारी जनता की समस्याओं का मौके पर खुले मंच के माध्यम से समाधान करने गए थे। हजारों लोग भी वहां पहुंचे थे और लाखों लोग हमारे पलवल के डिजिटल न्यूज चैनलों के माध्यम से इस उम्मीद में घर बैठे ये सब देख रहे थे कि आज उनकी सालों पुरानी समस्याओं की सुनवाई हो रही है, हमारे बड़े अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं। और सरकार भी यही कहती है कि काम में पारदर्शिता होनी चाहिए, और मोदी जी का तो सपना भी यही है कि भारत हमारा डिजिटल इंडिया बने। लेकिन जो कल पलवल के DIPRO साहब विजेंद्र सिंह ने इस डिजिटल इंडिया का, इस पारदर्शिता का और लोकतंत्र का ही नहीं बल्कि पलवल के लाखों लोगों की आवाज का सरेआम गला घोटने का काम किया, ये बहुत ही निंदनीय काम था। पलवल की जनता पूछना चाहती है कि साहब, खुले मंच पर जनता की सुनवाई हो रही थी तो ये तो कोई सीक्रेट मीटिंग भी नहीं थी, और आपके पास ऐसा कौन सा लिखित आदेश था जिसके तहत आपने वरिष्ठ पत्रकार सतीश भोटानी जी को लाइव कवरेज करने से रोक दिया? और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो डिजिटल मीडिया के हमारे साथी संजीव, जिस पर आपने अब से कुछ दिन पहले भी एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था और उस मुकदमे को फिर आपने वापस भी ले लिया क्योंकि वह फर्जी मुकदमा था। आपने उनको भरी सभा में धमकी दी कि बाहर आओ, मैं तुम्हें वहां देखता हूं। पलवल की जनता आपसे एक बात पूछना चाहती है कि क्या ये सरकारी अधिकारी की भाषा होती है? क्या आप यहां नौकरी करने आए हो या यहां पर गुंडागर्दी करने आए हो? और जब वरिष्ठ पत्रकार गुरुदत्त गर्ग जी ने आपकी इस तानाशाही का विरोध किया तो आपने उनका एक्रीडिटेशन समाप्त करने की धमकी दे दी। शायद आपको पता नहीं है कि सतीश भोटानी जी, गुरुदत्त जी और तमाम जो पत्रकार हैं, ये पलवल के वो नाम हैं जिन्होंने पलवल शहर की जन समस्याओं को उठाने के लिए ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, और उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इस पलवल की सेवा में। आप उन लोगों को बेइज्जत कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे। सर, जब आप जैसे अधिकारी AC के कमरों में बैठकर मलाई मार रहे होते हैं, तब हमारे पलवल के पत्रकार भूख प्यास की परवाह किए बिना जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिन्होंने अपने परिवार से ज्यादा इस समाज की परवाह की है, आज आपने उनका सार्वजनिक रूप से अपमान कर दिया। आप एक बार तो विचार कर लेते। और बड़ी विडंबना है कि जिले के बड़े बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे, वो ये सब तमाशा देख रहे थे कि एक साहब तानाशाही का नंगा नाच नचा रहे हैं और हमारे पलवल के गणमान्य वरिष्ठ पत्रकारों का अपमान कर रहे हैं। अरे, जिन पत्रकारों का आज तक इस क्षेत्र के सांसद, विधायकों और मंत्रियों ने अपमान नहीं किया, बल्कि उनके नाम के पीछे जी लगाकर पूरे मान सम्मान से आज तक उन्होंने बात की है, उन्हें आपने अपने पैरों की जूती समझ लिया। आपने अपने पद के सामने उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूं आपसे कि आप पलवल में सेवा करने आए हो या तानाशाही? ये आपने बहुत ही निंदनीय और बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर काम किया है। आपको तुरंत लिखित में इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और सर, मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे पूछता हूं कि जिन पत्रकारों का आपने अपमान किया है, उनके सामने आपका पलवल को योगदान क्या है? आपने शहर के पत्रकारों को सिवाय तानाशाही के अभी तक कुछ नहीं दिया है। क्या आप ये चाहते हैं कि जनता की समस्याएं मीडिया के माध्यम से सरकार तक ना पहुंचे, या आप पलवल के कुछ लापरवाह अधिकारियों की पोल खुलने से डर रहे थे, या उनका ये संदेश था कि इसको लाइव नहीं करना है क्योंकि हम चोर हैं? आपका पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का रवैया था, उससे तो लगता है कि आप विभागों में बैठे ठेकेदारी कर रहे उन लोगों को, उन दलालों को बचाना चाहते हैं जो जनता को लूट रहे हैं, ताकि पलवल के भोले भाले लोग उन दलालों के चक्कर काटते रहें, उनकी समस्याओं का समाधान ना हो। या फिर आप जानबूझकर जनता की शिकायतों को दबाकर सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। DIPRO साहब, आपने आज तक भी इन पत्रकारों की मेहनत की प्रशंसा नहीं की। कभी आप इन्हें यूट्यूबर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और उन्हें अपमानित कर देते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, ये पलवल की जनता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। आपकी ये तानाशाही पलवल में नहीं चलेगी। अब तक के इतिहास में पलवल को आप जैसा तानाशाह अफसर नहीं मिला है जिसने पत्रकारों पर झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए हों और नौकरी की धमकी दी हो, भ्रष्टाचारियों के दबाव में आकर खबरें रुकवाई हों। ऐसा अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। मैं आज पलवल के सभी गणमान्य लोगों से, विधायकों से, मंत्रियों से
और प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये अपील करता हूं, ये अनुरोध करता हूं कि हमें पलवल में ऐसे तानाशाह अधिकारी की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी मांग है कि पत्रकारों के साथ खुलेआम दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और इनका तबादला यहां से कोसों दूर किया जाए जहां पर ये अपनी तानाशाही ना चला सकें। हम अपने शहर के वरिष्ठ पत्रकारों के स्वाभिमान के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमें ऐसे अधिकारी की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते।